हेलो फ्रेंड्स, डिसेंट पंडित चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आप लोगों के लिए एक सुंदर कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी अज्ञान भक्ति की है। तो चलिए आप लोगों को ये कहानी सुनाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। हरिद्वार में एक गुरुकुल आश्रम था। वहाँ पर बहुत सारे शिष्य अपने गुरु से गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहते थे। गुरुजी प्रातः उठकर भगवान की पूजा अर्चना करते और भगवान को भोग लगाते थे। उसके पश्चात ही अपने शिष्यों को दीक्षा दिया करते थे। ये उनका हर दिन का नित्य क्रिया था। एक दिन गुरुजी को काशी स्नान के लिए जाना था, तो उन्होंने अपने सारे शिष्य को बुलाया और बोला कि मैं वाराणसी जा रहा हूँ स्नान के लिए। मैं वहाँ से कुछ दिनों के बाद वापस आऊँगा। तब तक के लिए आप सब गुरुकुल की देखभाल करेंगे और सभी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे। उनमें से एक शिष्य को नाम मनु था। उसको अपने पास बुलाया और उससे बोले कि तुम हर रोज प्रातः उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करोगे और पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाओगे। उसके बाद ही तुम भोजन ग्रहण करना। शिष्य ने सहमति देते हुए गुरु से बोला, गुरुदेव आप तनिक भी चिंता न करें, आपकी कथानुसार ही मैं इस नियम का पालन करूँगा। गुरुजी ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए अब काशी के लिए प्रस्थान करते हैं। दूसरी सुबह मनु जगकर अपनी नित्य क्रिया करता है और स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करता है। भगवान को भोग लगाकर मंदिर का पट बंद करके बाहर खड़ा हो जाता है, इस इंतजार में कि भगवान खाना खा ले, फिर हम भी खाना खाएंगे। कुछ देर बाद भगवान के पास जाकर देखता है कि भगवान ने खाना खा लिया हो तो हम भी खाना खाएं, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि भगवान को बिना भोग लगाए खाना नहीं खाना है। लेकिन वो भगवान के पास जाकर देखता है कि खाना तो उसी तरह रखा हुआ, भगवान ने तो खाना खाया ही नहीं। वो भगवान से पूछता है कि प्रभु आपने खाना क्यों नहीं खाया, मेरे से तो कोई त्रुटि हो गई क्या? लेकिन भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ये सब देखकर बोलता है कि ठीक है, अगर आपको अभी भूख नहीं है तो थोड़ी देर बाद खा लीजिएगा, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। फिर मनु थोड़ी देर बाद आकर देखता है तो खाना उसी तरह रखा हुआ था। इस तरह वो इंतजार करते करते थक गया और रात हो गई। न तो भगवान ने खाना खाया और न मनु ने, और वो भूखे ही सो गए। दूसरे दिन मनु उठकर भागा भागा मंदिर में आता है देखने के लिए कि रात में भगवान ने खाना खाया या नहीं। लेकिन अंदर जाने के बाद फिर से मनु को निराशा ही मिली, क्योंकि खाना वैसे ही का वैसा ही रखा हुआ। फिर मनु वो खाना वापस लेकर वापस आता है और फिर से स्नान कर नया खाना बनाता और भोग लगाने के लिए वो मंदिर में जाता। मंदिर में खाना रखकर वो बाहर फिर से खड़ा होकर इंतजार करता कि भगवान खाना खाए, लेकिन भगवान को तो खाना खा। फिर थोड़ी देर बाद वो जाता है, देखता है तो भगवान ने खाना खाया ही नहीं। तब ये देखकर मनु को गुस्सा आता है और वो भगवान से बोलता है कि देखिए, मैं भी कल से भूखा हूँ और आप सीधी तरह से खाना खा लीजिए, नहीं तो मुझे क्रोध आ रहा है। अब जब गुरुजी आपको खाना खिलाते थे तो आप खाना खा लेते थे, लेकिन अब क्यों नहीं खा रहे हैं? ये बोलकर मनु बाहर खड़ा हो जाता है फिर से कि भगवान खाना खा लेंगे। लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर से इंतजार करने के बाद भगवान के पास जाकर देखता है तो खाना उसी तरह रखा हुआ था। अब मनु को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बहुत भूखा था। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। तब वो बाहर जाकर एक डंडा लाता है और भगवान से बोलता है कि देखिए, अब अंतिम बार बोल रहा हूँ, खाना खा लीजिए, अन्यथा मैं आपको डंडे से मारने लगूंगा, फिर आप खाना खाएंगे। ये सब देखकर भगवान मनु से बहुत प्रसन्न हुए और उसको दर्शन दिए। तब मनु उनको देखकर बोला, आपने खाने के लिए इतना विलम्ब क्यों किया? चलिए ठीक है, अब आ गए हैं तो जल्दी खाना खाइए, मुझे बहुत देर भूख लगी है। भगवान ने सुनकर तुरंत खाना खाया और वापस चले गए। तब मनु ने भी खाना खाया। इस तरह से रोज़ वो भगवान को खाना खिलाने के बाद खुद खाना खाता और कुछ दिनों के बाद मनु के पास राशन खत्म हो गया, क्योंकि गुरुजी ने मनु के लिए सिर्फ खाना राशन दिया था। उनको ये बात पता थोड़ी ना थी कि भगवान भी खाना खाते हैं और मनु दोनों लोग खाना खाने के कारण
अनाज जल्द ही खत्म हो गया, जिसके कारण मनु और भगवान गुरु के आने तक भूखे ही रहे। जब गुरु जी वापस आए तो मनु को इस हालत में देखकर पूछे, मनु क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो सही है? तो मनु बोला, गुरुदेव मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मैं 2 दिन से भूखा हूँ। गुरु ने पूछा, क्यों? मैं तुमको पूरा राशन दिया था, फिर भी कैसे भूखे हो? मनु ने बोला, मैं और भगवान दोनों लोग खाते थे, इसलिए कम पड़ेगा गुरुदेव। ये सुनकर गुरुदेव काफ़ी आश्चर्यचकित हुए और बोले, तुम और भगवान दोनों लोग खाते थे? मनु ने जवाब दिया, जी गुरुदेव, हम दोनों लोग खाते थे। गुरुदेव बोले, ये कैसे हो सकता है, भगवान भी खाना खाते हैं? मनु ने बोला, ठीक है गुरुदेव, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं अभी खाना बनाकर आपको दिखाता हूँ कि भगवान खाते हैं या नहीं। ये बोलकर मनु खाना बनाकर लाया और गुरुदेव से बोला, गुरुदेव आप बाहर खड़े होकर देखिए कि भगवान खाना खाते हैं या नहीं। मनु अंदर जाकर भगवान को बुलाता है और भगवान आकर खाना खाने लगते हैं। गुरुदेव ये दृश्य देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और नारायण के चरणों में गिरकर बोलते हैं, प्रभु इतने वर्षों से मैं आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ, किंतु आपके दर्शन नहीं हुए और आप एक अज्ञान भक्त को दर्शन दिए। प्रभु आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। ये सब देखकर भगवान तथास्तु बोलकर चले गए। तो दोस्तों ये कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी की लाइक से हमें अगली कहानी के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिसाइड पंडित।